हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। सो आज हम सीखेंगे अटेंडेंस शीट बनाना, वो भी काउंटिंग फंक्शन की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ से एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स को, और इनको मर्ज कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डालेंगे अटेंडेंस शीट फॉर अगस्त मंथ। ठीक है, अब इसको हम ज़रा इसको साइज़ बड़ा कर देते हैं, इसका थोड़ा सा, इसमें इसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं, इसको रैप टेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसको करेंगे कलर, और यहाँ से ऑल बॉर्डर, इसको मैंने ऑल बॉर्डर ले लिया थिक वाला। इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम, कुछ इस तरह से। अब हम इसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी अटेंडेंस शीट में? एक तो हमें चाहिए डेट का कॉलम, और दूसरा चाहिए वीक्स नेम के लिए, और तीसरा स्टूडेंट नेम के लिए। तो चलिए लगाते हैं हम यहाँ पर। पहले हमने लिया डेट, उसके बाद में नेक्स्ट वाले में हम लेंगे वीक्स नेम। वीक्स नेम ले लेते हैं यहाँ पे। इसको डिज़ाइन वैसे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें मेन चीज़ होती है फंक्शन लगाना सही तरीके से, वो भी। तो हमने यहाँ ले लिया स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद में इसे हम एक काम करते हैं, डबल क्लिक करके इसे ऑटो फिट कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी 31, अब अगस्त का मंथ 31 का रहता है, 31 डेट रहती है, तो हम यहाँ पे 31 तक ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे डेट फिल सीरीज़ किया, यहाँ से पूरा 31 तक लेना है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं फिल सीरीज़, ये आपको बताया था, और यहाँ इधर से भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। इसको किया हमने 31 तक। ठीक है, 31 तक लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। अब वीक्स नेम भी चाहिए, तो वीक्स नेम के लिए क्या करें, हम ले लेंगे संडे, और उसके बाद में इसे करेंगे ड्रैग। इसको भी हम 31 तक कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब हमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम लेने हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ नेम ले रही हूँ। नेम लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें संडे की, अब पहले इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको एक काम करते हैं, बोल्ड कर देते हैं सभी को। यहाँ से कुछ बॉर्डर्स लगा लेते हैं यहाँ तक पूरा। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसको कर देते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर करने के बाद में, और अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ एक और कॉलम हमें इंसर्ट करना है इस जगह पर। अभी सीरियल नंबर का, इसको ओके किया, एंटायर कॉलम कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया, एक सीरियल नंबर का कॉलम और एंटर कर देते हैं हम यहाँ। ये आ गया, और यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं। कितने स्टूडेंट हो गए टोटल? फिल सीरीज़। ठीक है, 11 स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं हम अभी, और इसको भी कर देते हैं ऑल बॉर्डर। ये ऑल बॉर्डर कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसको कर देते हैं कलर। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम यहाँ से इसको कलर दे देते हैं, कोई से भी, ये दे दिया। वीक्स नेम के लिए भी अब देखिए सभी के संडे, अब संडे को तो संडे ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एस। संडे को हम एस से कर रहे हैं यहाँ। इसको लिया, इसको हटा देते हैं, और इसको पूरे में मैं ड्रैग कर रही हूँ। और मंडे के लिए, मान लीजिए मंडे को था हॉलीडे, तो मैंने यहाँ हॉलीडे लिखा, हॉलीडे के लिए एच, और पूरे में ड्रैग कर दिया। अब फिर मान लीजिए अमन, जैसे 3 तारीख को ट्यूसडे था, और उस दिन अमन आया या नहीं आया, तो इस तरह से मैं डाटा फिल कर रही हूँ। मतलब प्रेजेंट लगानी है, उसके अगले दिन ये एब्सेंट थे, ये प्रेजेंट थे, ये भी प्रेजेंट थे, ये प्रेजेंट थे, ये एब्सेंट थे। तो इस तरह से आप पूरा डाटा यहाँ पे फिल कर लीजिए। ये मैंने पूरा डाटा फिल कर दिया है। उसके बाद में मुझे पता लगाना है कि टोटल प्रेजेंट कितनी थी, टोटल एब्सेंट कितनी थी, ये पता लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसका अलग से कॉलम बनाऊँगी इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं पहले इसको मर्ज करने वाली हूँ, इन तीनों को मैंने मर्ज किया, और इसमें लिख देंगे टोटल। फिर उसके बाद में मैंने इनको भी मर्ज करूँगी, इन दोनों को मर्ज किया, और फिर इन दोनों को मर्ज किया, फिर इनको भी मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद में इस पर मैं ऑल बॉर्डर कर रही हूँ। इसको किया ऑल बॉर्डर। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे हम टोटल, हमें प्रेजेंट पता लगानी है, तो मैंने यहाँ लिखा प्रेजेंट। फिर इसके नेक्स्ट वाले में हमने लिखा, हमें और क्या पता लगाना है, एब्सेंट, टोटल एब्सेंट कितनी है, तो ये हमने ले लिया एब्सेंट।
फिर नेक्स्ट वाले में हॉलीडे कितने हैं टोटल। उसके बाद में हम देखेंगे कि टोटल एक और ले लेते हैं, इसको एक बार और मर्ज कर लेते हैं। ये मर्ज किया, इसको भी मर्ज कर लेते हैं क्योंकि अभी संडे रह गया है तो इसमें संडे लिया, संडे। इसको भी ऑल बॉर्डर कर देते हैं। इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब सेम फॉर्मेटिंग जो मैंने इस पर की है वही वाली इस पर अप्लाई करूँगी। यहाँ से जाके यहाँ कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रेजेंट निकालना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम करेंगे काउंट इफ फंक्शन का यूज़। तो पहले मैंने लगाया इक्वल, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे। तो ये हमने कर दिया काउंट इफ, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, काउंट इफ लगाया। अब काउंट इफ फंक्शन का काम क्या होता है, काउंट करना, लेकिन कंडीशन के बेस पे। सेम वही काम हमें करना है यहाँ पर भी। हमने इक्वल लिखा, काउंट इफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, फिर हमें रेंज देनी है, यानी किसका काउंट करना है वो रेंज देनी पड़ेगी। तो रेंज क्या है, पहले मैं इसको स्क्रॉल करके इधर ले जा रही हूँ। मुझे करना है अमन के बताना है कि अमन टोटल कितने दिन आया, कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन हॉलीडे था और कितने दिन संडे था। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसकी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ से, 1 डेट से लेके पूरी 31 तक। तो इस तरह से मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया आप क्या देना चाहते हैं, मतलब कौन सी कंडीशन के बेस पर आप इसे काउंट करना चाहते हैं। तो हमने बोला हमें काउंट तो करना है, काउंट करने के लिए हमने रेंज भी दे दी, लेकिन हमने बोला इस रेंज में से हमें काउंट क्या करना है, ओनली प्रेजेंट को। हमें ये बताना है कि हमें प्रेजेंट कितने दिन ये प्रेजेंट रहा है वो बताना है। तो प्रेजेंट को हमने इसमें किससे बताया है, पी से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में पी। इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा है क्योंकि क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा अगर आप खुद से टाइप कर रहे हैं। तो अगर सेल सेलेक्ट कर रहे हैं क्राइटेरिया के लिए तो इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप खुद से टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर। तो देखिए टोटल प्रेजेंट कितनी है, 20। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, एब्सेंट का, हॉलीडे का और संडे का पता लगा लेंगे कि एब्सेंट कितने दिन है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ हमने क्राइटेरिया में पी दिया था इस जगह पर, उस जगह पर हमें क्या लिखना होगा, ए। और यहाँ पर हॉलीडे के लिए एच, संडे के लिए एस। उसके बाद हम लगाएंगे इक्वल, फिर लगाएंगे काउंट इफ, फिर ब्रैकेट, फिर रेंज हमें दे देनी है। यहाँ से लेके जाएंगे, पहले स्क्रॉल कर लेंगे हॉरिजॉन्टल में। कई बार क्या होता है, हमें रेंज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। हम जब भी रेंज सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, हम जब भी इस तरह से करते हैं तो देखिए क्या होता है, कई बार कि माउस चलाने में प्रॉब्लम आती है। जिनको अच्छे से आता है उनके लिए तो ठीक है, पर कुछ लोगों को नहीं आता तो वो क्या कर सकते हैं, वो जब भी इस तरह से रेंज सेलेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं तो वो ज़्यादा सेलेक्ट हो जाता है, कभी कम सेलेक्ट होता है, मतलब उन्हें टाइम लगता है सिलेक्ट करने में। तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी रहेगी। कौन सी ट्रिक, F8 का यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। जैसे आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट बता दीजिए आपको कहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करना है। तो हमने बोला हमें 1 तारीख से यानी यहाँ से करना है, तो मैंने ये एरिया बता दिया उन्हें। उसके बाद हम क्या करेंगे, F8 जो आपके फंक्शन की में F8 की दिया हुआ है उसको प्रेस करेंगे। F8 को प्रेस करते ही देखिए, जैसे मैंने F8 प्रेस कर दिया, और अब F8 प्रेस करने के बाद जैसे आपको कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए या फिर यहाँ तक चाहिए, मतलब कहाँ तक सिलेक्शन करना है। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे करना है, कहाँ पर, G10 में। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए G10 तक ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट नहीं की, बल्कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मैं फिर से दे देती हूँ, मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग पॉइंट देना है ये, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया क्या, C7। फिर C7 से मुझे कहाँ तक करना है, जैसे मुझे करना है यहाँ तक, कहाँ तक करना है, E7 तक। तो उसके लिए पहले मैं यूज़ करूँगी, पहले स्टार्टिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, उसके बाद में मैं प्रेस करूँगी F8। ठीक है, आप अपने जो कीबोर्ड पर फंक्शन कीज दी रहती है ना, वहाँ पर आप F8 को प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद फिर आपको कहाँ तक लेना है उसका लास्ट में एंडिंग पॉइंट दे दीजिए। एंडिंग सेल आपको कौन सा लेना है, जैसे यहाँ से लेना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे हम F8 प्रेस करने के बाद जैसे आपको चाहिए यहाँ तक। तो देखिए मैंने यहाँ पर सीधे जैसे ही क्लिक करूँगी, देखिए क्लिक करते ही क्या हुआ, पूरा की पूरा उन्होंने उतना एरिया पूरा ले लिया। यानी बीच की रेंज मैंने तो बिल्कुल देखा, मैंने उसको सिलेक्ट किया भी नहीं, फिर भी देखिए सिलेक्ट हो गया ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसके बाद में F8 प्रेस करने के बाद में इसको दे दिया। इस तरह से आप जहाँ तक चाहे वहाँ तक ले सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे मैं फिर से इसको सिलेक्ट करती हूँ, फिर मुझे कहाँ तक चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने प्रेस किया F8, ये मैंने F8 प्रेस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके आगे की तरफ ले जाएंगे। आपको कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे सीधा जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखिए क्या होता है,
तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए पूरी की पूरी रेंज इन्होंने सेलेक्ट कर ली है यहाँ से लेके। क्या मुझे इसको पूरे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, और मेरा आंसर भी सही आ जाएगा, बार बार मतलब दिक्कत भी नहीं होगी और जल्दी काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हमें क्या लगाना है? कॉमा। कॉमा के बाद में हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? एब्सेंट देखनी है। तो एब्सेंट के लिए हमने किससे इसमें बताया गया है एब्सेंट को? ए से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए। फिर हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? एंटर। तो देखिए आंसर कितना आ गया? 2। तो इस तरह हमें पता चल गया, यानी कि टोटल कितने दिन आए हैं स्टूडेंट? 20, और प्रेजेंट रही है उसकी 20, एब्सेंट कितनी रही है? 2 एब्सेंट रही है पूरे महीने में। और हॉलीडे कितने हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर से वही फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो हमने लिख दिया काउंट इफ, उसके बाद में लगाएंगे ब्रैकेट, फिर हमें चाहिए रेंज। तो रेंज फिर से वही काम करना है, हमें पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पर चलिए इस बार एक और तरीका लेते हैं। हमने दोनों तरीके सीख लिए, एक तो हम पूरा माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा F8 की मदद से काम कर सकते हैं। और एक और हम काम करते हैं, सेल एड्रेस ही तो लिख देते हैं सीधा, कौन बार बार पूरी रेंज सेलेक्ट करे। सेल एड्रेस में लिख देती हूँ, मुझे पता है कि सेल एड्रेस C7 से स्टार्ट हो रहा है, और वो भी कहाँ तक? AG कहाँ तक? 7 तक। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ C, मैं मैनुअली टाइप कर रही हूँ, ओके। जैसे मैंने कहा C, फिर लिखेंगे 7। अब मुझे पूरी रेंज देनी है ना, स्टार्टिंग पॉइंट देना है और एंडिंग पॉइंट देना है, तो बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? रेशियो। कॉमा नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे एक एक नंबर नहीं ले रही, बल्कि मैं पूरी की पूरी रेंज ले रही हूँ, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? रेशियो। तो मैंने पहले स्टार्टिंग बता दी, मुझे C7 से स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ करना है, उससे पहले मुझे रेशियो लगाना पड़ेगा। तो शिफ्ट के साथ में मैंने ये L के बगल में दिया हुआ है, रेशियो प्रेस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? एंडिंग कहाँ तक हो रही है? AG7 तक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा AG और यहाँ लिख देंगे 7। तो देखिए अब मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी, मैंने सिर्फ टाइप किया और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने टाइप किया, जैसे मैं इसको फिर से रिमूव करती हूँ, देखिए फिर से लिखेंगे। अभी यहाँ पर इतने एरिया में आप देख सकते हैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अभी टाइप करूँगी, यहाँ पे देखिएगा अभी मैं टाइप करने वाली हूँ, इतनी इस जगह पे देखिएगा मैं जो भी फॉर्मूला टाइप कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा अपने आप ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट हो जाएगी इस जगह पर। ठीक है, जैसे अभी हम करते हैं, देखिए इस जगह पर आएगी, मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया, काउंट इफ लिख दिया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है ना, तो रेंज सेलेक्ट करनी है। मुझे पता है रेंज कहाँ से देनी है? C7 से देनी है, C7 लिखा। फिर हम क्या करेंगे? रेशियो। उसके बाद में कहाँ तक खत्म करना है? हमने बोला कहाँ तक करना है? AG7 तक। तो जैसे ही AG7 लेंगे, देखिए ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट हो गई। हमें क्या कुछ करना पड़ा? क्या नहीं करना पड़ा ना, इस तरह से काम कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? लगाएंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया आपको पता है, क्राइटेरिया क्या करेंगे? हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं अगर आप खुद से टाइप कर रहे हैं तब। अगर कोई सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा रही हूँ। उसके बाद मैं हॉलीडे को किससे करेंगे? H, तो H लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे एंटर। तो देखिए हमें पता चल गया कि टोटल जो हॉलीडे हैं वो कितने हैं? 4। अब आती है बारी संडे की। अब संडे को कैसे निकालेंगे? अरे वही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा अलग से नहीं है, तो हम यहाँ फिर से वही कर लेते हैं। संडे को लिखते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। आप क्लियर दिख रहा है? यहाँ देखिए इक्वल लगाया, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे काउंट इफ, उसके बाद में लगाएंगे ब्रैकेट, फिर से रेंज। तो मैं नंबर टाइप कर देती हूँ, जैसे C7 से लेके कहाँ तक है? AG7 तक है। AG7 ले लिया, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया संडे के लिए क्या लगाएंगे? S, तो मैंने S लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो देखिए हमें चीज़ें पता चल गई हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा कम जूम कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे और करना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरा देखना है ना, इसलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कितने संडे पड़े। देखिए संडे कितने पड़ा? 1 ये रहा, और जैसे हम यहाँ पे करते चलते हैं, देखिए संडे एक तो ये रहा संडे, और दूसरा और देखते हैं, एक ये रहा, 2 और देखें ज़रा, और कहाँ है? तीसरा ये रहा, और चौथा संडे कहाँ पड़ा हुआ है? ये रहा। तो देखिए ऐसे ऐसे हमें पता चल गया कि कितने संडे, और एक और है, ये भी है ना। तो इस तरह से कितने संडे हो गए? 5 संडे हो गए। तो हमें आंसर कितना निकल के आया? 5। सेम ऐसे हमें हॉलीडे का पता चल गया, हॉलीडे कितने? 4 दिन हॉलीडे रहा है, एब्सेंट कितने दिन रहे हैं और प्रेजेंट कितने दिन रहे, पता चल गया ना। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। फिर आप इसको क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे, तो देखिए सभी के बारे में पता चल जाएगा। सेम इसको भी मैंने ड्रैग कर दिया डबल क्लिक करके, और चाहे तो आप नीचे की तरफ इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए
अब हॉलीडे और संडे तो वही सभी के लिए एक जैसे ही रहेंगे ना, इसलिए उन्होंने सभी के में 4 और यहाँ पे 5 बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। और लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ और करनी है हमें, क्या करनी है, हमने सोचा कि यहाँ पे एब्सेंट कौन कौन हुआ है हमें एकदम क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। देखिए यहाँ पे जूम ज़्यादा हो गया, इसको इधर कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्या पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसमें ना एब्सेंट कहाँ कहाँ है या हॉलीडे कहाँ कहाँ है। तो काम करते हैं, इन्हें हाईलाइट करा लें। हम चाहते हैं जितने भी एब्सेंट है ना वो सब रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। क्या करना पड़ेगा, सोचिए ज़रा, सोचिए क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को हाईलाइट कराना है, जैसे मैंने पहले एरिया सेलेक्ट करेंगे, मुझे चाहिए इतने में हाईलाइट चाहिए, तो मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट की बात आ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में गए, मैंने बोला कि जहाँ जहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे हम ले लेते हैं पी, नहीं एब्सेंट लेते हैं, तो हमने बोला जहाँ जहाँ एब्सेंट लिखा हुआ है यानी ए लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाए, रेड कलर से फिल हो जाए। तो देखिए रेड कलर से फिल हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि है ना रेड कलर से फिल ना हो बल्कि टेक्स्ट को रेड कलर हो जाए, तो हम लाइट रेड टेक्स्ट कर लेते हैं। लीजिए, चलिए नहीं तो हम रेड फिल ही कर लेते हैं, लाइट रेड फिल कर लेते हैं जिससे एकदम क्लियर दिखेगा। उसके बाद में हमने इसे किया ओके, और देख सकते हैं आप रिजल्ट। यहाँ पे देखिए जितने भी एब्सेंट हैं सभी अलग से हाईलाइट हो रहे हैं हमें। यहाँ पे देखिए सभी जितने भी एब्सेंट हैं वो सब अलग से हाईलाइट हो गए। इसी तरह से अगर आपको हॉलीडे को हाईलाइट कराना है, जैसे हमने पूरा एरिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है, अब मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ जितने भी हॉलीडे हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो हम यहाँ पर जाएंगे और हमने लिखा है यहाँ पर एच। क्या लिखेंगे हम यहाँ, एच। और हमने बोला कि जहाँ जहाँ एच लिखा हुआ है मतलब हॉलीडे लिखे हुए हैं वो किससे फिल हो जाए, येलो से फिल हो जाए। तो देखिए येलो करेंगे तो येलो से फिल हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप रिजल्ट। यहाँ पे जितने भी हॉलीडे थे सभी किससे फिल हो गए, एच से। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 हॉलीडे थे, चारों फिल हो गए हैं। और ऐसे ही अगर आप संडे को हाईलाइट कराना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे संडे को भी करा सकते हैं सेम इसी तरह से। टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे संडे को एस से करना है, एस लिख दिया, और किससे करना है, ग्रीन से करना है। लीजिए ग्रीन से हो गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अटेंडेंस शीट आपकी रेडी हो गई है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसमें और जैसे हम इसे काम करते हैं, मर्ज कर देते हैं, डेकोरेशन का काम कर लो। वो आपको जैसे भी रखना है वैसे रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको हम थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं और इन सबको कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। ये हम पूरे काम करते हैं, पूरा सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सभी को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप काम कर सकते हैं। पूरी हमारी अटेंडेंस शीट तैयार हो गई है अगस्त मंथ की, कि आपको कितने इसमें प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, वो सारी डिटेल हमें मिल गई, कौन से दिन कौन आया था कौन नहीं आया था, और टोटल कितने हॉलीडे हो गए, टोटल कितने एब्सेंट हो गए। इस तरह से आप इसका काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करके पता लगा सकते हैं।